इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और एंड तक सुनना, क्योंकि इसमें इतने सारे खुलासे होने वाले हैं कि तुम सोच नहीं सकते। इस चीज़ की बात मैं करता था 2019 से। 2019 में एक केस बना था बीएसपीआई का, और इस टाइम पे एक केस बन रहा है आयु यूनिवर्सिटी का। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस किस जो है एजेंट्स ने इन स्टूडेंट्स को बाहर भेजा था, वो सारी की सारी जो है चीज़ें इस न्यूज़ आर्टिकल में लिखी हुई हैं। अगर ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो भाई पोर्शंस में देख लेना, पर इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम इन टाइप की मिस्टेक ना करो। मैंने 2017 में वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी, और भाई मैं तब से इतने सारे केसेस इन चीज़ों के देख लिए ना कि क्या बताऊँ। पर फिर भी ऐसे केस हो जाते हैं, फिर भी ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वीडियो है, क्या ठीक है, तो वीडियो देखते हैं एक बार। जर्मन में वीडियो है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ तुम लोगों को, अगर जर्मन सीखनी है तो सीख लो यार। फास्ट जर्मन के कोर्सेज हैं, बहुत अफोर्डेबल हैं, और हमने जर्मन स्पीकिंग क्लब भी लॉन्च कर रखा है जिसमें तुम नेटिव्स के साथ बात कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बार। Dieb Schambakas großer Traum scheint zu platzen. Statt des Abschlusses steht ihm die Abschiebung vor der Tür. Der 25-Jährige kam als Masterstudent aus Indien nach Berlin. Er studiert seit über einem Jahr Business Management an der privaten Hochschule International University, kurz IU. क्या बोला अभी तक कि मतलब ये जो है इंडिया से आया था यहाँ पे, और अपना इसमें मास्टर्स करने के लिए था आयु यूनिवर्सिटी में, और अभी जो है मतलब चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट हैं इसके साथ। Doch dann wird er per Brief zur Ausreise aufgefordert. अब लेटर के साथ इसको बोला कि भाई तुम्हारा डेपोटेशन हो रहा है इस टाइम पे, और जो लेटर होता है ये भी येलो टाइप का लेटर आता है एक स्पेशल, तो वो Was really surprised to have it because in my case I didn't do anything wrong. I came here as a student. I came. और दीप शंबरकर, अगर मतलब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो, और मतलब इफ़ यू वांट टू डू एन इंटरव्यू और समथिंग, अगर बात करनी है इस पे मतलब चैनल पे बैठ के, लाइक आई वुड बी हैप्पी टू हियर लाइक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। अब मेरे को मतलब मैं भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करता हूँ, पर मतलब रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो अब इसमें भी जो है यूनिवर्सिटीज़ ने इस टाइप की चीज़ें भेजी थी कि मतलब ऐसे ऐसे करके जो है एक जर्मन कोर्ट रूलिंग हुई है जिससे बहुत मैसिव लीगल सिग्निफिकेंस की मतलब ये रूलिंग है, और इनसे जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स को दिक्कतें हो सकती है आगे। तो इस टाइप की चीज़ें मतलब सर्कुलेट की गई हैं, पर ये कैसे हुआ क्या हुआ इसके ऊपर मतलब कुछ ज़्यादा डिटेल्स अभी तक पता नहीं, तो हो सकता है मतलब दीप को कुछ ज़्यादा आइडिया इसके बारे में। लेट्स सी व्हाट ही सेज फर्दर। Came here to study. I came here for a better future. Lernen, sich weiterbilden, Freunde treffen. All das wird wohl bald vorbei sein. कहता दोस्तों से मिलना और जो है पढ़ाई करना, ये सब कुछ जो है मतलब जल्दी अब सब खत्म होने वाला है। Das Problem, die zuständige Behörde erkennt die IU plötzlich nicht mehr ausreichend an. Sein तो इसका रीज़न क्या है कि जो आयु यूनिवर्सिटी है वो जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा ढंग तरीके से इनको क्रेडिट नहीं किया जा रहा है, मतलब उस लेवल पे नहीं क्रेडिट किया जा रहा है कि जिससे ये अपना स्टूडेंट वीज़ा वगैरह अलाउ करवा करवा पाए वो सब कुछ। इसकी वजह से जो है इनको वापस जाना पड़ा है। मैं कोर्ट रूलिंग भी दिखाऊंगा एक बार क्या हुई थी, पर एक बार इस वीडियो को देख लेंगे। Visum und das von etwa 300 weiteren indischen Studenten wird nicht verlängert, erzählt uns Dieb. अराउंड मतलब 200-300 जो भी उन्होंने बोला, 500-300 मतलब 200-300 स्टूडेंट्स का और भी मतलब वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, और इनका सबको वापस जाना पड़ेगा। Basically, this thing started this year from the month of March. They started deporting students because they consider the दीप मज़ा आता अगर तू ये इंटरव्यू जर्मन में देता, पता है अगर तो जर्मन में इंटरव्यू देता ना कितना बढ़िया लगता सुन के। course that IU offers is a distance learning course. I think this was because university. अच्छा, डिस्टेंस लर्निंग, अब इस चीज़ का ध्यान सुनना। देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। पहली चीज़, तुमने बहुत बार जो है इंडिया में सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज और जो है कंसल्टेंट्स वगैरह ये चीज़ ऑफर कर रहे हैं कि भैया एक साल जो है इंडिया में ही पढ़ लो और उसके बाद जो है अगले साल बाहर चले आना, और तुम्हें डिग्री तो बाहर से मिल ही जाएगी। और मेरी जो है ज़बान नीली होगी बोल बोल के तुम सबको कि मैं कहा ये सारे काम मत किया करो, फिर भी लोग करते हैं। कहते अरे यार ये तो तेरी तो कोई दुकान है नहीं इंडिया में, ठीक है हम तेरे पास तो आ नहीं सकते, तो हम तेरे पे भरोसा क्यों करें। मेरे को ये बोलते लोग बहुत सारी, मतलब कभी पेरेंट्स से बात होती है वो सब पूछता है अरे यार तुम्हारी तो कोई शॉप नहीं है, तुम्हारी कोई बिजनेस नहीं इंडिया में, तो मतलब हम तुम पे रिलाई कैसे करें। मैं कहा भैया जिनकी दुकानें हैं उन पे रिलाई करके मतलब क्या फ़ायदा हुआ अभी तक, उनके पास जो है मतलब इस टाइप के काम हो रहे हैं। सुन लो आगे। Didn't launched or like offered their courses or didn't had the proper accreditation. अब मेन केस क्या बनेगा इसका, मेन केस ये बनेगा कि तुम्हें भी पता होगा कोविड के टाइम पे भी क्या चल रहा था। अगर यूनिवर्सिटी ने बोला है कि मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी अटेंडेंस नहीं है, तो वीज़ा मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। अभी भी मतलब उसके बाद भी ये था कि अगर तुम्हारे पास मैंडेटरी अटेंडेंस नहीं मान रखी यूनिवर्सिटी ने तो वीज़ा नहीं मिल रहा था।
ठीक है। अब यहाँ पे हुआ था कुछ घोटाला। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से ये हुआ था कि इन्होंने ये तो मतलब प्रमोट कर दिया कि भाई 1 साल वहाँ से कर लो, 1 साल यहाँ से कर लो, हाइब्रिड वगैरह प्लान बना के। तो मेरे ख्याल से वो अथॉरिटीज़ को मतलब ढंग से अब ठीक नहीं लगा। सुनो of आगे। the courses which they were supposed to have. Die Argumentation, die IU sei nicht ausreichend für Präsenzlehre ausgestattet. Dennoch बहुत बढ़िया। तो जो आयु यूनिवर्सिटी है, दिस इज नॉट ausgestattet, not adequately, does not have adequate infrastructure for a full time study। जो मतलब प्रेजेंस स्टूडियम होता है जब मतलब तुम कहीं पे जाके पढ़ रहे होते हो, तो उसके लिए मतलब जो है इसके पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है कि प्रोफेसर्स नहीं है, हो सकता है क्लासरूम नहीं है, हो सकता है कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हो वो मतलब फुलफिल नहीं करते। तो पर जनरल स्टेटमेंट क्या बोली उन्होंने कि इस यूनिवर्सिटी के पास, और ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, मैं क्या बताऊँ, मतलब इंडिया से हर दूसरा या हर एक कंसल्टेंट सारे स्टूडेंट्स इन्हीं को भेज रहा था, ठीक है। तो अब सुनो आगे। lockt die IU bis vor kurzem mit Videos im Ausland Studierende. Sie wirbt mit einem typisch deutschen Studentenleben und der Aussicht auf Jobs in Europa. Stattdessen bleibt Diep jetzt auf einem Studienkredit in Höhe von 20.000 Euro sitzen, den er in Indien aufgenommen hat. Die IU दीप ने 20 लाख यूरो, इसका 20 लाख रुपए का लोन लिया होगा, तो वो जो है मतलब कहाँ से भरेगा, क्या होगा, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं इस टाइम पे। würde das Geld nicht erstatten. Und das, obwohl Dieps bestandene Prüfungen nichts wert zu sein scheinen. Andere Unis würden sie nicht anerkennen, erzählt Deep Euronews. I'm kind of surprised and sad about it, but unfortunately things don't work out how I wanted it, and it's kind of tough to face all the situation mentally and physically. There are a lot of private universities here in Berlin, and IU is the only one that is having problems with the visa right now, and yeah, the students are एग्जैक्टली क्योंकि मैंने बोला था कि मतलब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ काम करते हैं, पर किसके लिए, बैचलर्स के लिए मेनली। क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि भाई बैचलर्स में आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऐड। बैचलर्स में वैल्यू ऐड क्या है कि तुम्हें स्टूडेंट को लेकर नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। तुम्हें डायरेक्टली जो है 12वीं के बाद डायरेक्टली जो है तुम बैचलर स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है, कि तुम्हें जो है अपना 1 साल जेई की प्रिपरेशन में नहीं निकालना पड़ रहा है, तुम्हें 1 साल जो है बैचलर्स नहीं करनी पड़ रही है इंडिया में, तुम्हें 1 साल कुछ और नहीं करना पड़ रहा, तुम डायरेक्टली यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आए, तुमने 3 साल की बैचलर्स करी, तो तुम इंडिया में जो कोई पढ़ा है बैचलर उससे 1 साल आगे होगे। क्योंकि इंडिया में बैचलर्स होती है 4 साल की, यहाँ पे बैचलर्स होती है 3 साल की। और जब तुम ये पाथवे लेते हो तो तुम ये सोच के देखो, तुमने अपना ज़िंदगी का 1 साल, एक अर्निंग साल जिसमें तुम 1 साल की और कमाई मतलब कमा सको, वो बढ़ा दिया। तो मुझे बैचलर्स का सेंस दिखता है, मास्टर्स का मेरे को ज़्यादातर केसेस में सेंस नहीं दिखता है, अनलेस तुम्हारे स्कोर्स बहुत पुअर हो, तो मतलब यहाँ पे मतलब ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद सेंस बनता है एमबीए का, क्योंकि एमबीए जनरली जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही हैं। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दूसरी टाइप की हैं, वो ये आईयू टाइप की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। उसमें हो गया तुम्हारा फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, उसमें हो गया तुम्हारा ईएसएमटी, ठीक है, तुम्हारा डब्ल्यूएचयू, ये मतलब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर सारी की सारी एमबीए यूनिवर्सिटीज़ ये पैसे मांगती है। इनके साथ मतलब और मतलब अलग तरीके से कोई अच्छे तरीके से मतलब एमबीए नहीं मिलती। एक यूनिवर्सिटी है जो फ्री में एमबीए प्रोवाइड करती है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग। ये है बिल्कुल ईस्ट जर्मन बॉर्डर पे, और भैया इतना छोटा सा गांव है वो, वहाँ पे कोई नहीं मिलता। अब एमबीए का मतलब क्या होता है करने का, एमबीए का मतलब होता है कि तुम कहीं पे जाओगे, तुम्हें एक तरीके से सर्कल मिलेगा, एक तरीके का कोई एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे तुम अपने आप को ग्रो कर पाओ, कंपनी से नेटवर्क कर पाओ, एल्यूमनाई से बात कर पाओ। वहाँ पे क्या करोगे? तो हमेशा यार मतलब इसीलिए जो है अभी भी ये कंसल्टेंट्स वगैरह क्यों मतलब इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं, या फिर मतलब अभी भी लोग क्यों जाते हैं इनके पास, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे तुम मिस्टेक कर सकते हो, इससे लोग जाते हैं यहाँ पे। अब लोग जाते हैं, अब इसके बाद वो क्या करें तुम्हारे साथ उसका कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ पे मैंने एक और बहुत बड़ी चीज़ देखी है, चलो खैर इसके बारे में बाद में बताता हूँ, एक बार वीडियो खत्म करते हैं। suffering a lot because of it. Diep hat Einspruch gegen seine Abschiebung eingelegt, doch Hoffnung hat er wenig. Die IU gab an zu bedauern, dass Studierende zur Ausreise aufgefordert wurden. Die zuständige Behörde hätte ihr Verfahren geändert, ohne es der Hochschule mitzuteilen. Während meiner Recherche habe ich auch mit anderen indischen IU-Studenten gesprochen. Zum Beispiel mit einem Studenten, der in Indien ist und das erste Jahr bereits online absolviert hat. Er sollte jetzt eigentlich nach Berlin kommen, um अब ये कह रहे हैं कि इसने और स्टूडेंट से बात करी जो ऑलरेडी मतलब आईयू में पढ़ रहे थे। अभी इसने एक स्टूडेंट से बात करी जो इंडिया में ऑलरेडी 1 साल खत्म कर चुका है आईयू पे, ट्यूशन फीस वगैरह सब कुछ पे कर चुका है,
और उसके बाद जो है अब उसको बर्लिन आना था। अब सुनो आगे क्या बोलती है। den Rest zu machen, aber bekommt kein Visum. अब जो है उसको कोई वीज़ा नहीं मिल रहा है। हाइब्रिड स्टडी का मतलब क्या था, 1 साल इंडिया में और 1 साल जो है बाहर। नहीं मिल रहा वीज़ा, एक्रेडिटेशन जो है इन्होंने मतलब अवॉइड कर दिया इस टाइम पे। पर ये जो है सारी कहानी नहीं है, मैं और बताता हूँ थोड़ा। Ein anderer Student hier in Berlin berichtet von Suizidgedanken, weil er abgeschoben werden एक स्टूडेंट बोल रहा है मतलब इसको सुसाइड थॉट्स हो रहे हैं क्योंकि वो डिपोर्ट हो जाएगा। भैया सुनो, सबसे पहली बात, जिसके भी दिमाग में ये सब कुछ चल रहा हो, डिपोर्टेशन जिंदगी का अंत थोड़ी ना हो गया। तुमने कुछ इलीगल थोड़ी ना कर दिया जिसकी वजह से तुम डिपोर्ट हो रहे हो। क्यों करनी है ऐसी चूतिया बातें। जिंदगी में लोग बहुत बहुत नीचे से उठ के ना फिर से अपने आप को आगे बिल्ड करते हैं और फिर से जो है आगे जिंदगी चलती है। अगर गवर्नमेंट ने लॉज चेंज कर दिए, लॉज चेंज करने की वजह से तुम्हें देश छोड़ के जाना पड़ रहा है, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई जिंदगी खत्म होगी तुम्हारी। देखो, जो कुछ भी तुम्हारे लाइफ में बड़े इवेंट्स होते हैं ना, उससे उसका मतलब कुछ ना कुछ यूज़ निकालने की कोशिश किया करो हमेशा। अब बहुत बार अब तुम इंडिया में भी जाओगे, ठीक है, इंडिया में जाकर अगर तुम जॉब वगैरह वगैरह के लिए फिर से ट्राई करोगे, अब तुम ये तो बोल सकते हो ना कि ठीक है तुमने चाहे 1 साल ही पढ़ाओ पर तुम जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ के वापस आए हो, क्योंकि रीज़न कुछ भी बता सकते हो उसके आगे। अब ज़रूरत नहीं यार रीज़न मतलब इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो जिसमें तुम्हारा भी कुछ पॉजिटिव दिखता हो। मेरा इसलिए सबसे मानना ये रहता है, देखो तुम जर्मनी आ रहे हो ना, तो जर्मनी आते हुए कम से कम जर्मन भी सीख लोगे, तो ऐसा होगा जब वापस जाना होगा तो तुम्हारे पास एक स्किल तो हमेशा साथ में रहेगी। और जर्मन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज, तुम रशियन सीख लो, जापानीज सीख लो, इंग्लिश बहुत बढ़िया तरीके से सीख लो, जो मर्जी सीख लो, पर लैंग्वेजेस ऐसी चीज़ है जो कभी वेस्ट नहीं होती ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसलिए मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि तुम जब भी मतलब ये सारी की सारी प्रोसेस करो, तुम किसी और यूनिवर्सिटी में किसी और यूनिवर्सिटी में जाओ, पर जर्मन वगैरह सीख लो, क्योंकि वो तुम वापस जाओगे, कहीं और जाओगे, यूएस जाओगे, कनाडा जाओगे, तुम स्कैंडिनेविया में जाओगे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जो कुछ भी है वहाँ पे, मतलब जर्मन ऐसी लैंग्वेज है जो सिंपली इट लुक्स गुड। ये फ्रेंच टाइप का नहीं है कि मतलब हॉबी के लिए सीख रहे हो तुम इसमें। जर्मनी में मतलब एक्चुअल में इतनी सारी कंपनीज हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से मतलब हर दुनिया में हर देश में जो है काम कर रही होती हैं, और इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, इनके सर्विस पार्टनर्स हैं, वो सब कुछ जर्मन आती होगी तो यू गेट प्रायोरिटी इन थिंग्स। तो इसको लाइटली मत लो बिल्कुल भी। और सुसाइड वगैरह ये इट्स जस्ट डेपोटेशन। मर्डर थोड़ा ना किसी कर दिया तुम लोगों ने। अगर तुमने किसी का मर्डर किया हो तो ठीक है, सुसाइड कर लो, ठीक है। ये क्या है, मतलब डिपोटेशन हो गया तो मतलब जो है सुसाइड, ये क्या मतलब है यार। तुमने कुछ गलत काम थोड़ी ना किया, तुमने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं है, अथॉरिटीज़ ने कुछ कर दिया और जो है मतलब उसके बाद ये काम हो रहा है। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हो गया, वी विल बिल्ड इट अप अगैन। किसी को कुछ मदद वगैरह चाहिए तो मेरे को ईमेल लिख देना, आई विल ट्राई टू हेल्प। soll. Laura Fleischmann aus Berlin für Euronews. ठीक है, तो ये तो था वो वीडियो। अभी मैं जल्दी से टेक्स्ट देखता हूँ इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि टेक्स्ट में मेरे इन्होंने और डिटेल्स दे रखे थे जो मतलब इन्होंने उसमें नहीं बोल रखा था वीडियो में। तो मैं अभी वहाँ पे देख के एक बार ना इधर देख लेता हूँ। हाई ट्यूशन फीस एंड इवन बिगर ब्रोकन प्रोमिसेस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एट the international university. The dream of studying in Germany has turned into nightmare. My life feels like hell, they told Euronews. Deep Shamidram, तो ये ऑलरेडी देख लिया हमने, मास्टर्स डिग्री ये और इसमें जो है 20,000 का लोन लिया था दीप ने, और इसने जो है बोला कि मतलब मेरे को नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी वापस पे करेगी। मेरे को भी नहीं लगता यूनिवर्सिटी पे करेगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ यही होता है कि मतलब देखो हमने तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दिया ही है तुम्हें, मतलब हमारी तो जो है कॉस्ट वगैरह है वो भी रही है, मतलब दे कैन मेक अ लॉट ऑफ मतलब नॉट जस्ट एक्सक्यूजेस बट ऑल्सो समटाइम्स लाइक वैलिड क्लेम्स कि मतलब ठीक है। अब दिस इज ऑल्सो नॉट द यूनिवर्सिटीज़ फॉल्ट टू बी ऑनेस्ट कि इस टाइप का जो है सिस्टम हुआ। मेरे को पता है देख बिजनेसेस में क्या होता है ना, बिजनेस में यू ऑलवेज ट्राई टू इनोवेट। अगर मैं उस हिसाब से सोच के देखूँ लाइक वी आर नॉट पार्टनर्स ऑफ हाई यूनिवर्सिटी, वी डोंट वर्क विद दैम, तो अभी मैं सोच के देखो कि लाइक दिस वाज एक्चुअली अ वेरी नाइस थिंग कि दे जो है अलाउड हाइब्रिड प्रोग्राम्स और समथिंग। आई वाज नॉट रियली 100% अप फॉर इट। मैं क्यों नहीं था मतलब इसके बिल्कुल फेवर में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम जर्मनी में आओगे तो तुम्हारा एनवायरनमेंट अलग रहेगा, तुम्हें नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तुम्हें लोगों से उठने बैठने का मिलेगा, तुम्हें जॉब वगैरह के थ्रू मतलब बहुत सारे लोगों से मिलना होगा। इंडिया में यार अकेले एक कमरे में बंद होके क्या मतलब तुमने जो है हाइब्रिड पढ़ाई कर लिया और मतलब क्या ही तुमने जो है उसमें सीख लिया। चलो ठीक है, मतलब
कुछ हद तक हैं चीज़ें, मतलब यू हैव टू लॉक योर सेल्फ इन द रूम टू लर्न समथिंग इम्पॉर्टेंट, पर फिर भी मतलब 1 साल के लिए और बिना किसी सोशल सर्कल के। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी का मतलब पढ़ाई कम होता है और ये ज़्यादा होता है कि किस टाइप के सर्कल के साथ तुम्हें एसोसिएट को करना, मतलब एसोसिएट करने को मिलने जा रहा है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क गेट्स अवेलेबल टू यू। ठीक है, अगर तुम लिंक्डइन पे जाओगे, अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ। लिंक्डइन पे मैं कल परसों मैंने अपनी पोस्ट वगैरह देख रहा था, मैंने देखा एक जो है TUHH का मेरा एक कॉलीग था और जो WTM इंजीनियर से मेरे साथ काम करता था, वो जो है वैक स्टूडेंट का काम करता था उस टाइम पे, और इस टाइम पे वो जो है यूनिवर्सिटी में मासिव वाव इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट स्लाइड है, तो मतलब डायरेक्टर है वहाँ का, और जो है उसने PhD वगैरह कर रखी है, और मैं जो है इसको बिल्कुल अलग तरीके से जानता हूँ, हमारी अलग तरीके से बातचीत हुआ करती थी। तो मेरे को तो यकीन नहीं होता, मतलब ये सोच के देखो कि जस्ट बिकॉज कि यू स्टडीड इन द सेम यूनिवर्सिटी की यू स्टिल हैव सम काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यू हैव सम काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट। अगले 4-5 साल में तुम्हें किसी की कोई मतलब फेवर चाहिए होगा, मदद होगी, या फिर एक तरीके से कुछ बात होगी, यू ऑल्सो हैव टू नो व्हाट काइंड ऑफ आस्क यूर मेकिंग। ठीक है, ऐसे नहीं भैया हाँ मेरे को अपनी सारी ज़िंदगी के पैसे दे दे, और दिस इज़ नॉट एन आस्क, पर समथिंग सिंपल कि यू वांट हिम टू इंट्रोड्यूस यू समवेयर, you want to like send an application or something, you know somebody whom he knows, if he can put in a good word for you, like those kind of things are like still like legitimate asks. तो इस टाइप की चीज़ होती है, यूनिवर्सिटी का ये सेंस होता है। तो इसलिए मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी की भी इसमें ऐसी कोई गलती नहीं है, बट दिस इज शिट सिचुएशन, दिस इज नॉट नाइस फॉर एनीबॉडी। 2019 में उस टाइम पे BSBI का यही हुआ था, ठीक है, बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन। अब उस टाइम पे जो है मैंने BSBI के ऊपर वीडियोस बनाई थी, मैंने बोला था ऐसे करके कि होक्सचुल कैंपस में दिस इज़ नॉट अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, कि ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये जो है डिस्टेंस लर्निंग से जो है तुम्हें वो देते हैं, क्या कहते हैं, डिग्रीज वगैरह देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान में रखो, अगर तुमने फिर भी इसका मतलब ऑप्शन चूज़ करना उसके बाद करो। पर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स तो देखते ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, भैया अरे मेरा पैसा ले ले, अभी ये जो है क्या बक्सा लेके आएंगे पैसों का, कंसल्टेंट को पैसा पकड़ाएंगे, बोलेंगे भैया मेरा पैसा ले ले और मेरे को जो है वीज़ा दिलवा दे जर्मनी का, या फिर बोलेंगे, खैर आई एम एग्जैजरेटिंग, पर ऐसा होता है कि मतलब देख आई वांट हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, आई वांट हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे को किसी भी चीज़ में कोई हाथ नहीं लगाना, मेरे लिए सारा का सारा काम प्लीज़ आप रेगुलेट कर दो। ठीक है, आप ही जो है यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर दो, आप ही मेरा कवर लेटर बना दो, CV बना दो, लेटर ऑफ मोटिवेशन सब बना दो, और जो है मेरे को अपने तरफ से कुछ नहीं करना, आप ही जो है वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो। मेरे को नहीं पता कहाँ पे पढ़ रहा हूँ क्या है, आप बोल दोगे कि अरे बेटा बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है वो, तो मैं मान लूँगा, और मैं अच्छे बेटे की तरह, अच्छे बच्चे की तरह मैं जो है उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले जाऊँगा। ये काम होते हैं, ये काम अभी भी हो रहे हैं। तुम्हारे आसपास तुम कितने लोगों को जानते होगे जिन लोगों ने यही काम किया, ठीक है, कि वो कंसल्टेंट के पास गए, पैसे दिए, उनको कुछ नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, या उसको नाम पता है कि भाई कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं, पर उसके बाद अच्छी जगह है बुरी जगह है, उनके पीछे कुछ पिछले लीगल केसेस हुए नहीं हुए, उस सब का कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है, पर जो है अब जा रहे हैं। तो उसके बाद इस टाइप के काम हो जाते हैं। 2019 में हुआ था, मेरे को लीगल नोटिस मिले थे और सीज़ एंड डिसर्ट साइन करना पड़ा था मेरे को कि भाई इसके बारे में मैं जो है आगे कभी बात नहीं करूँगा वो सब कुछ, पर ठीक है अभी भी चल रहा है। तो अभी मास्टर थीसिस लिखने के बजाय दीप को जो है मतलब वापस आना पड़ रहा है कि बट सडनली अ येलो लेटर फ्रॉम द येलो लेटर बोला था मैं तुम लोगों को, फ्रॉम द बर्लिन स्टेट ऑफिस फॉर इमिग्रेशन लैंडेड इन दीप्स मेल बॉक्स नोटिस टू लीव द कंट्री बाय November 3rd। 23 दिसंबर हो गया ये। तो let's see like what the situation came out to be. Broken promises. I think it's because the university might not have had the proper accreditation for its courses. He adds that the student had already lost a similar case in court. They said all the university lacked adequate infrastructure. There are too few professors. Okay, that's the thing. There are too few professors. Deep also filed an appeal but has little hope. Since March, an increasing number of students have been asked to leave the country. Deep says he knows of about 300 such cases, और मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स ही होंगे, क्योंकि जो नंबर 1 एथनिसिटी के लोग हैं जो इंडिया जर्मनी में जो है पढ़ने आ रहे हैं वो हैं इंडियंस। ठीक है, बाकी देशों से आ रहे हैं, इलीगल आ रहे हैं, बोट में बैठ के आ रहे हैं, पर पढ़ाई के लिए नहीं आ रहे। ठीक है, अब वो इलीगल वाला सिस्टम भी देखना पड़ेगा कैसे होगा आगे, क्योंकि जो कोई भी मतलब अभी देख जब अंत की हो जाती है ना, एक बार जब बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों को जो है सब कुछ मतलब खलना स्टार्ट हो गया, लोगों को पसंद नहीं आ रहा अब, तो फिर क्या होता है, पॉलिटिक्स चेंज होती है, पॉलिटिक्स चेंज होती है तो फिर बहुत तरीके से मतलब चीज़ें फिर सुधरती भी हैं, पर थोड़ा पेन से गुजरना पड़ता है।
सबसे बढ़िया चीज़ इनमें क्या है कि तुम्हारे पास अपने इंडियन पासपोर्ट है, कुछ भी होगा अपना मतलब फ़्लाइट उठाए और वापस चले गए। और बहुत सारे लोग जो हैं यूरोप में जो है वर्ल्ड वॉर की भी बात करते हैं, ठीक है। देखो वर्ल्ड वॉर हुआ भी कैसे होगा, सबसे पहले पोलैंड और रोमेनिया, ठीक है, वहाँ पे जो है भिड़ाई करनी स्टार्ट होगी। तो जिन लोगों को टेंशन लेनी है वो पोलैंड और रोमेनिया वालों को ज़्यादा लो, ठीक है। जब तक जर्मनी तक चीज़ें आएंगी जो कुछ भी होगा तब तक तो तुम सारे उड़ लिए होगे। तो आई जस्ट डोंट बिलीव कि मतलब दिस इज गोइंग टू बी समथिंग हैपनिंग इन द वेरी नियर फ्यूचर। होगा भी तो मैं वीडियो बना दूंगा और बोलूँगा भाई सारे के सारे भागो इस टाइम पे, पर इस टाइम के उस टाइप को कोई भी सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो द रीज़न ही एक्सप्लेन्स इज, अच्छा, तो टू authorities do not recognize the studies at IU as equivalent in-person instruction. Students can complete their studies remotely. In Deep's case from India, they had been promised a place to study in Germany. बताया था मैंने। पर अब देखो किसने जो है इनको बाहर भेजा, ठीक है। 4,500 स्टूडेंट्स, making up about 1/5 of the international student body. With more than 130,000 students, IU is one of the largest universities in Germany. बोला था मैंने कि मतलब one of the largest है। और 4,500 स्टूडेंट्स जो है इंडिया से थे इनके। Many of them, including Deep, found the university through the Indian placement agency Upgrad. ये Upgrad वही एजेंसी है जिन्होंने मेरे कोर्सेस जो है ख़रीदे थे। मेरी वेबसाइट पता नहीं कितने 70,000 80,000 इन्होंने रुपए के कोर्सेज खरीदे। इन्होंने बोला कि भाई ये जॉब कोर्स भी खरीद लेता हूँ, स्टडी कोर्स भी खरीद लेता हूँ, जर्मन भी खरीद लूँगा, ये भी खरीद लूँगा, सब खरीद लेंगे ताकि ये इनको कॉपी करके अपने कोर्सेज बना ले। और पता कैसे चला मेरे को, इनका जो प्रोडक्ट आईडी था वो लिखा हुआ था स्टडी अब्रॉड डॉट प्रोडक्ट्स। मैं देखता हूँ मेरे को मिलती होगी तो, नई वीडियो खोल के एक बार न्यू विंडो, और यहाँ पे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखा दूँ जो मैं दिखा नहीं सकता, तो अपग्रेड स्टडी अब्रॉड प्रोडक्ट्स ये रहा, ठीक है। अच्छा ये देख लो, 70,000 का तो नहीं था, पर अभी जा रहा है ऊपर, नहीं जा रहा ना, रुको ये आया। अच्छा मैं जूम करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। क्या खरीदा इन्होंने, कंप्लीट कोर्स फॉर स्टडिंग इन जर्मनी, कंप्लीट कोर्स फॉर फाइंडिंग जॉब्स इन जर्मनी, दोनों खरीदे। और अभी जो है नीचे देख लो क्या लिखा हुआ, 2 मिनट, ये क्या लिखा हुआ, देखा क्या लिखा हुआ है, स्टडी अब्रॉड डॉट प्रोडक्ट्स एट अपग्रेड .com, और जो है इन्होंने नाम वगैरह सब लिखा हुआ है, और लिखा हुआ अपग्रेड इनवॉइस के लिए लिखा होता है अपग्रेड, क्योंकि अगर अपना नाम लिखोगे कंपनी के फंड से खरीद रहे हो तो दिक्कत हो जाती है। और कब का है ये देख लो, 26 मई 2022 का, ठीक है। तो ये देख लो, मैंने इनको एक्सेस नहीं दी थी क्योंकि मैंने साफ साफ लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस में कि अगर कोई अपने कॉमर्शियल एंटिटी कोर्सेज को खरीदने की कोशिश करता है अपने खुद के ट्रेनिंग के लिए या फिर कोर्सेज को कॉपी करके मतलब खुद के काम बनाने के लिए, तो मैं क्यों दूंगा, मैं नहीं दूंगा बिल्कुल भी। तो आई डेंट गिव देम एक्सेस। तो यही अपग्रेड है, ठीक है। अपग्रेड का तुम्हें इससे भी बहुत कुछ जानकारी होगी कि ये लोग स्टूडेंट्स को फ़ोन वगैरह बहुत करते हैं, है ना, फ़ोन वगैरह करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे स्पैम करते हैं, सब कुछ करते हैं लोग, क्योंकि इनको कमीशंस बहुत तगड़े मिलते हैं। सोच के देखो यार, अगर मैं एक स्टूडेंट लेके आता हूँ ना, एक मैंने बताया तुम लोगों को कि मैं जो है इसके बैचलर्स के लिए काम करता हूँ यूनिवर्सिटी के साथ। अगर मैं एक बैचलर स्टूडेंट लेके आता हूँ तो मेरे को मतलब लगा लो 1,500 यूरो के करीब जो है मेरे को कमीशन मिलता है, ठीक है। कितने होते हैं मेरे ख्याल से, मेरे साल में या 2 या 3 होते हैं, क्योंकि मेरा फोकस रहता है मास्टर्स में, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट भी देखा होगा तुमने सारा का सारा वो मास्टर्स का ही कंटेंट है। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मेरा फोकस रहता है क्योंकि मैं भी पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। पर अगर तुम प्राइवेट में लेके आते हो तो इतना रहता है, और इसीलिए जो है मतलब कंसल्टेंसीज इतनी ज़्यादा है इंडिया में। सोच के देखो, तुम सिर्फ एक स्टूडेंट लेके आओ यार, एक स्टूडेंट से ही जो है तुम्हें 1,500 यूरो मिल गए, कितना हो गया, 1.5 लाख रुपये मिल गए, बढ़िया, मज़ा आ गया। तो अब इनके लिए तो ये था कि मतलब किस हिसाब से अपना सबसे बढ़िया मतलब जो है बिजनेस मॉडल चलाएं। और एजुकेशन में जो है बहुत पैसा है उस हिसाब से, क्योंकि इंडियंस जो है इकलौता मतलब लगा ले ऐसा देश होगा जहाँ पे लोग एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा, इंडिया और चाइना जो इतना ज़्यादा जो है मतलब पैसा देने के लिए तैयार होते हैं, ज़्यादा देश नहीं है ऐसे। तो अपग्रेड, तो तुमने अपग्रेड का बैकग्राउंड पता चल गया, अपग्रेड और जो है मेरी हिस्ट्री पता चल गई तुम लोगों को, ताकि तुम्हें पता चले कि भैया अपग्रेड ओजी से सारे के सारे कोर्सेज छीनने की कोशिश कर रहा था। अब सुन लो आगे क्या है। तो द 20-year-old इसने जो है पहला साल ख़त्म किया था बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम दिल्ली, एंड ही वाज सपोज्ड टू हैव स्टार्टेड हिज स्टडीज इन बर्लिन इन सितंबर।
Instead, he's stuck in India. His visa has not yet been approved. I feel cheated. Da-da-da. One of his friends, he says, I'm lucky I didn't get my visa, otherwise I would have been deported too. Yes. In India, at least he has support of his family. In Germany, students have absolutely nothing, the Indian man said. Danish would prefer to simply put the experience behind him. Yeah, says Danish, but nevertheless, he doesn't want to give up this dream of studying in Germany and plans. I'm learning German. I've already reached B1 level. Pure disappointment, simply taking it off and forgetting everything. That's hardly an option for deep. देखो यार, this is a truly such shit situation. और ये जो सारे के सारे रूल्स हैं ये 2026 से मतलब अप्लाई होंगे कि मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके बिना वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है. और लॉयर्स वगैरह का लिखा हुआ है कि these days they pay lawyers so that students don't have to use their own money to file an appeal. Okay, that's a nice thing, actually. This is a nice thing. This is also a real thing. Deep is suffering under the pressure. It's hard to face the situation mentally and physically. He says, I'm being treated like a criminal. I totally understand that. मैं सही बता रहा हूँ. मतलब जर्मनी में देखो हर एक देश की दिक्कतें हैं. यूएस में तुम्हारी गन्स की दिक्कतें हैं, वायलेंस की दिक्कतें हैं. कितने लोग मतलब अपना रैली में देते मतलब स्पीच बोलते बोलते मर जाते हैं. ये चार्ली कर्क वाला केस था. अपना बैठ के मतलब कुछ ना कुछ बोल रहा था, अपना जो है किसी ने गोली चला दी, मार दिया. यूएस में वहाँ की दिक्कत है. कनाडा में भी मतलब दुनिया के दूसरे मतलब जो है जोर पे है. अब उसका क्या करोगे, वो भी दिक्कत है. जर्मनी में इस चीज़ की दिक्कत है कि मतलब इन्होंने रेफ्यूजीज इतने ले लिए. मतलब शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है. मतलब क्योंकि कल्चर मैच नहीं होता, कुछ मैच नहीं होता. यहाँ पे आके जो है दंगे करते हैं, यहाँ पे आके क्रिसमस मार्केट्स में जो है मोर्चे कर रहे होते हैं. वो सारे के सारे काम. भैया तुमने मतलब मोर्चे करने तो तुम वापस जाओ, अपने देश में जाओ वापस. यहाँ पे जिस देश को तुम मतलब तुम्हें इतने सारे मतलब बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, वहाँ पे मतलब ऐसे काम करने का क्या सिस्टम है. और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इंडियंस जो है, हम लोग भाई ये सीरियंस की तरह ही दिख रहे होते हैं, है ना. हम लोग जो है मतलब इनके अरब्स की तरह ही दिख रहे होते हैं. कई बार साउथ इंडियंस का अलग है, वो जो है अपना श्रीलंकन्स की तरह दिख रहे होते हैं. तो हमारे साथ नॉर्थ के साथ तो हमेशा ये होता है कि इनको यही पता नहीं होता कि भाई हम जो है ये अरब हैं, हम इंडियन हैं, हम क्या हैं. तो इसलिए इस टाइप की चीज़ें होती है कि भाई आई एम बीइंग ट्रीटेड लाइक अ क्रिमिनल. स्पेशली जब आप मतलब इनमें जा रहे हो अथॉरिटीज़ वगैरह में, जब आप डिपोर्ट होने वाले हो या फिर हो रहे हो, डिपोर्ट हो रहे हो, ऐसे दिखते हो, तो मतलब इस टाइप का काम होता है. I totally understand the pressure. Like, this is not nice. This is in no shape or form nice. This is actually very shit. So I get it. I get it. Deep, I hope you pull through, man. Like, this is not your mistake. None of this is your mistake. Controversial verdict. IU will no longer accept internationals at its Berlin campus. Euronews has learned from the insiders. A message seen by Euronews states, due to the ongoing illegal and administrative certainty surrounding the LEA, IU will suspend all new student admissions for the Berlin campus until the further notice. So it looks like it is also like probably just for Berlin campus. A court has therefore acknowledged that IU has has the necessary. At the same time, the court tightened the requirements. तो जैसे कि मतलब उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है, पर रिक्वायरमेंट्स टाइट हैं क्योंकि तुम्हें जो है वहाँ पे आना है. खैर अभी बहुत सारी और चीज़ें हैं, पर मैं एक बार बताता हूँ कि एक्चुअल का केस क्या है. क्योंकि वो जो है मेरे को SRH का एक ईमेल आया था, उसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी. देखो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ था इन्होंने, ठीक है. ये क्या है, इम्पोर्टेंट अपडेट जर्मन रूलिंग ऑन स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स. A recent German court decision has been established strict new standards for student residence permit that may affect your students. The court ruled that to qualify for a student visa extension or student permit, universities must require mandatory in-person attendance with the academic consequences for non-compliance. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, वीज़ा तो ले लिया, आ गए स्टूडेंट वीज़ा पे आ गए. स्टूडेंट वीज़ा पे आने के बाद इन्होंने जो है ब्लैक में काम करना स्टार्ट कर दिया, रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट कर दिया, डिलीवरी में काम करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ कर दिया. मतलब सबसे ज़्यादा ब्लैक वाला काम क्या होता है, रेस्टोरेंट का काम होता है. क्योंकि वहाँ पे जो है वो कैश के भी पैसे मिलते हैं बहुत सारे, और जो है फिर स्टूडेंट्स एक तरीके से वो पढ़ने जाते ही नहीं है. वो वीज़ा लेके तो आ गए, उनको ये है कि भाई हम अपने 20,000 यूरो जो है वापस कमाएंगे. और ये सही बता रहा हूँ, ये दिक्कत पंजाब वगैरह से बहुत ज़्यादा है. पंजाब से भी, हरियाणा से भी, मतलब जो ये वाले सारा का सारा रीजन हो गया, चंडीगढ़ वगैरह में भी जो बहुत सारे पंजाबी लोग हैं अपना, वो आएंगे और वो जो है ये सारे के सारे काम करें. हरियाणा से मेरे को पता है काफ़ी सारे इलीगल जो है रोमानिया वगैरह जा रहे हैं, वहाँ से आगे जा रहे हैं. तो ये दिक्कतें मतलब इन प्रदेशों में ज़्यादा है.
तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि मतलब अगर वो स्टूडेंट्स कोई मैंडेटरी मतलब जो है नहीं आएंगे वो क्लासेस वगैरह में, तो उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेज होनी चाहिए। तो ये मेन रिक्वायरमेंट है। और एंड में इन्होंने ये एक और चीज़ लिखी है, देखो, द डिसीजन वॉज अलाउड टू अपील ड्यू टू फंडामेंटल लीगल सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, इसलिए जो है इसको अपील किया जा रहा है और जो है मतलब इसमें कुछ आगे पुश किया जा रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, बहुत ध्यान से सुना, और मेरे को पता है ये वीडियो डिलीट हो जाएगी, सही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को लीगल नोटिस आएगा कोई ना कोई, और उसके बाद जो है मेरे को ये सारी लीगल नोटिस, ये जो है चीज़ डिलीट करनी पड़ेगी, या तो अपग्रेड से आएगा या आयु से आएगा, जहाँ कहीं से भी आएगा। तो तब तक के लिए कुछ चीज़ें सुन लो। पहली चीज़, किसी को भी दुनिया में तुम्हारे करियर या तुम्हारी ज़िंदगी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। किसको फ़र्क पड़ता है? तुम्हें। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बढ़िया करनी है, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ो, बढ़िया काम करो, बढ़िया जगह जॉब करो, तो उसके लिए तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा थोड़ी ना कि भैया हर बार जो है मतलब हिट एंड ट्रायल, तुम किसी से गाइडेंस ना ले पाओ, किसी से पूछ ना पाओ। दिस इज़ नॉनसेंस। टीचर्स किस लिए होते हैं, मेंटर्स किस लिए होते हैं? कि तुमने जो है जब सवाल आए, जब दिक्कत हुई, उनसे जाकर जो है चीज़ें पूछ ली तुम लोगों ने। पर हमेशा ये ध्यान रखना कि कोई भी और वो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए इतनी परवाह नहीं करेगा जितना तुम अपनी ज़िंदगी के लिए करोगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी कुछ चीज़ें हैं, मतलब इफ़ दे साउंड टू गुड टू बी ट्रू, दे आर जनरली टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है? अपग्रेड ने ये चीज़ें बहुत टाइम तक मतलब स्टूडेंट्स वगैरह, उन्होंने बहुत स्टूडेंट्स लिए इस सब से। मेरे को पता है इनकी इनकी मार्केटिंग भी मतलब बढ़िया नेक्स्ट लेवल की है, और मैं क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा इसको, क्योंकि मेरे को लगता है कि इनकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया है। मैं इनकी रील्स वगैरह देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, क्या मतलब मज़ेदार रील्स जो है इन्होंने बना रखी होती हैं, सारा का सारा आउटसोर्स करके, क्योंकि खुद की मेरे को पता नहीं इन हाउस इनकी टीम कैसी है, क्या है। तो इन्होंने बहुत कोशिश करी ये सारे के सारा मतलब एक तरीके से फुट स्टैब्लिश करने के लिए, और उन्होंने करा भी। मतलब अगर तुम वैसे सोच के देखो कि यू हैव टू कमेंट देयर वर्क, कि मतलब इन्होंने जो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर पाए इतने छोटे टाइम पे जर्मनी के लिए, क्योंकि बाकी तो मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स थे। ठीक है? अब msngermany.co.in ये जो है वेबसाइट है उदय से, उदय की, और उस पर जो है मैंने और उदय ने मतलब स्टार्टिंग में पहले साथ में काम किया था। उसके बाद जो है तुम्हारी यस जर्मनी वगैरह हो गई, इन्होंने भी मतलब मेरी इनके साथ कुछ बहस हुई थी, इन्होंने मेरे को लीगल नोटिस भेजा था उस टाइम पे, 2018 की बात है, 17-16 की बात है मेरे ख्याल से। और उसके बाद जो है अपग्रेड देखो, इन्होंने भी अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है? मैंने भी 2017 से जो है वीडियोज़ वगैरह बनाने स्टार्ट करी। अब मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, और सबके मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनके भी नाम मेरा लेने का मन नहीं था, पर ठीक है अभी फ्लो में बात चल रही है तो बता देता हूँ। देखो, ये सारी चीज़ें ठीक है, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक उस बिजनेस का फाउंडर ऐसा खुद का नहीं रहा जिसने जो है खुद से जर्मनी में पढ़ाई करी थी, और सही में जो है एक वो कोशिश रहती है उसकी कि वो स्टूडेंट्स एक तरीके से अच्छे करें, वो स्टूडेंट्स की जो है मतलब मदद करें। आप मतलब आप उनसे बोलना था मतलब जब भी मौका मिले स्टूडेंट्स लेवल पे जाके जो है उन सब की मदद करनी चाहिए, वो सारे के सारे काम। और इतने सारे लोग करते हैं आजकल, इतने सारे तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हो गया अभी इंस्टाग्राम वगैरह पे, और उसमें भी देखो एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, हमेशा सिर्फ 1% का रूल रहता है। 100 इन्फ्लुएंसर है ना, या 1000 इन्फ्लुएंसर है, 1000 में से 10 इन्फ्लुएंसर ऐसे होंगे जो मतलब सबसे बढ़िया तरीके से काम कर रहे होंगे, जिनको तुम फॉलो कर सकते हो, जिनको जो है तुम उनकी एडवाइस वगैरह ले सकते हो, उनके साथ जो तुम आगे काम कर सकते हो। तो ये मानना है, देखो, अगर जब तक जो आदमी जो बिजनेस चला रहा है उसने खुद से वो काम नहीं कर रखा होता जो वो तुम्हें करवाने की कह रहा है, तो डू नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन। मैंने खुद से जो है जर्मनी में पढ़ाई करी है। ठीक है? उदय से जर्मनी, उदय ने भी मतलब जो है TUM का स्टूडेंट था वो सब कुछ। पर अब मैं कुछ वाउच नहीं कर सकता कि इस टाइम पे चीज़ें क्या है, बट आई कैन वाउच फॉर माई बिजनेस कि मतलब वी आर डूइंग आवर बेस्ट। तुम हमारे साथ जाते हो तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, कि मतलब यू हैव गुड एक्सपीरियंस। इसीलिए जो है अभी हमने बहुत रिसेंटली क्या लॉन्च किया था हमने? जर्मन स्पीकिंग क्लब। ठीक है? जर्मन स्पीकिंग क्लब का सारा फंडा क्या था कि हमने जो है 3 नेटिव स्पीकर्स मतलब हायर किए। ठीक है? अमीरा, इधर जो है माइको होगी, और लीज़ा, और हम जो है हफ्ते में 3 बार बैठते हैं और हम सिर्फ जर्मन में बात करते हैं। ये कोई तुम्हारी जर्मन क्लासेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें जर्मन आती है, चाहे A1 आती हो, A2 आती हो, B1 आती हो, जर्मन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि तुमने जर्मन तो मतलब वोकैबुलरी वगैरह सीख ली, पर अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मतलब कैसे ही तुम फ्लुएंसी लाओगे। ठीक है?
तो इसलिए अगर तुम्हारा बोलने का मन है, आपस में बातचीत करने का मन है, तो ये हम ग्रुप कॉल्स करते हैं और इसके अंदर सारे बैठ के एक तरीके से आपस में बात कर रहे होते हैं। और तुमने एक ज्वाइन करनी है एक करो, 3 ज्वाइन करनी है 3 करो, उस टाइप के काम कर रहे होते हैं। तुम्हें फास्ट जर्मन कोर्सेज का पता है, ठीक है, तुमने कंप्लीट कोर्स फॉर मास्टर्स इन जर्मनी, ठीक है, जो हमारा कोर्स है जिसमें मतलब ये सारा कंसल्टेंसी वगैरह काम करते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों का पता है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर कोई आदमी उस पेनफुल जर्नी से जा चुका है जिससे तुम जाना चाह रहे हो, तो तुम उस आदमी पे फिर भी ट्रस्ट कर सकते हो, बोल सकते हो हाँ भैया ये जो है ये सारा का सारा काम कर चुका है और मेरे ख्याल से ये मेरे को भी जो है थोड़ा बहुत गाइड कर देगा। बाकी जिस टाइप की वो चीज़ें बताते हैं सोशल मीडिया पे, जिस टाइम की वो एक तरीके से काम करते हैं, उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है। ये सिंपली एक इंडस्ट्री यार जिसमें सोशल प्रूफ मिलना बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि सोच के देखो यार, मतलब कैसे, मतलब तुम 1000 रिव्यू लगवा लो गूगल रिव्यूज़ पे, ठीक है, तुम्हें क्या पता वो सारे के सारे असली नहीं है, नहीं पता। तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ ये है कि जो हाइब्रिड वगैरह सिस्टम है ना, इसको इन जनरल रहने दो। तुम्हारे जो एक्सचेंज सेमेस्टर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, इंडिया से भी आने के बाद देखो, अगर तुम्हारा सही में मन है, तुम्हें पता है कि यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, तो कर दो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या ऑफर करते हैं कि भैया 1 साल हमारे साथ पढ़ लो, 1 साल कहीं और पढ़ लो। तो जर्मनी में ऐसा होता है कि 1 साल जो है तुम जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, 1 साल जो है स्वीडन में पढ़ लो, इटली में पढ़ लो, वो सब कुछ। उसमें ये ध्यान रखना कि यार देखो, एडजस्टमेंट टाइम लगा के चलो, कम से कम 6 महीने का टाइम ना एडजस्टमेंट पीरियड होता है। तुम जर्मनी आओगे भी तो 6 महीने का टाइम लगेगा तुम्हें एक एडजस्ट होने के लिए यहाँ पे। और अगर तुम ये सोचोगे कि भैया हर 6 महीने में जो है तुम कहीं नई देश जाते रहोगे, हो सकता है कि यूर द पर्सन फॉर दैट, कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो ये सारे काम करने में। मेरे को इन सारी चीज़ों में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए होता है एक तरीके से सेंस बनाने का, सराउंडिंग का, कहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं क्या नहीं कर सकता, वहाँ पे एक तरीके से मतलब ग्राउंड होने के लिए टाइम लगता है। और फिर दोस्त वगैरह बनाने में टाइम लगता है। कुछ लोग होते हैं जो मतलब बहुत एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो यू हैव टू लाइक जज योर ओन सिनेरियो। तो वो सारी की सारी चीज़ें, पर दिस इज़ अ शिट सिचुएशन, ठीक है। ध्यान से कम एटलीस्ट ये जो है तुम्हारा लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस है कि तुम बाहर आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो अगर तुम उसमें ध्यान नहीं रहोगे, खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा ना तुम्हारा उसके अंदर, तो ये चीज़ें दीज विल ब्लो अप, दीज विल ऑलवेज लाइक कम इन वन शेप और फॉर्म एंड लाइक दे विल जस्ट डू समथिंग रॉन्ग टू यू। और इस वीडियो का गलत सेंस ना लेना, मतलब आई एम नॉट सेइंग इन एनी शेप और फॉर्म कि दीज स्टूडेंट्स लाइक डिड समथिंग रॉन्ग, ठीक है। आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि लाइक अपग्रेड डिड समथिंग रॉन्ग, आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग आयु डिड समथिंग रॉन्ग, ठीक है। बट लाइक आई वॉज नेवर of the opinion that this was a good idea. I never thought hybrid programs and stuff is a nice idea. It's a shit situation for IU. It's a shit situation for Upgrad because their name is going to really be in the mud for a long time. It would have been a shit situation for me if Upgrad was able to access my courses without me knowing. जो नहीं हुआ, which is very nice. और तो ये सारी की सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का एक तरीके से ध्यान रखना। तुम्हें किसी भी चीज़ की मदद वगैरह चाहिए, तुम्हें किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, राइट इन द कमेंट्स। मैं कॉल पे ऑफ़र करता हूँ, यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन। और जो कोई भी मतलब स्टूडेंट्स हैं जो इस सब से जा रहे हैं, इफ़ दे वांट टू हैव एन इंटरव्यू और समथिंग, आई विल बी हैप्पी टू होस्ट यू ऑन द चैनल एंड स्पीक टू यू गाइस, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज एवरीथिंग। आई डोंट नो इफ आई मिस्ड समथिंग, आई डोंट थिंक आई मिस्ड एनीथिंग एट ऑल। Okay, then perfect. I see you guys in the next video. और जो कुछ भी मतलब सवाल वगैरह होंगे, you can write in the description. जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, it's generally something important. तो this was not a joke, and this is actually such a shit situation for the students who were affected by this. मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस सिचुएशन में हैं, वो अभी भी मतलब यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं, या फिर वो जो है लैंग्वेज वीज़ा भी नहीं होता। ये बोलते हैं, मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट्स मेरे को अप्रोच करता है इस टाइम पे आयु से मेरे को किसी ने अप्रोच नहीं किया। मेरे ख्याल से आयु के साथ जो भी दिक्कतें हुई, दे अप्रोच द पीपल लाइक हु एक्चुअली सेंड देम टू जर्मनी। अगर मतलब मेरे को कोई अप्रोच कर रहा होता तो आई वुड हैव सेड कि अप्लाई फॉर अ कंडीशनल एडमिट, क्योंकि तुम कंडीशनल एडमिट अप्लाई कर सकते हो जर्मन स्पीकिंग प्रोग्राम में, ठीक है। कोई भी तुम पब्लिक यूनिवर्सिटी में होगे, जर्मन स्पीकिंग प्रोग्राम के लिए तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हें कंडीशनल एडमिट मिल जाएगा कि अगर तुम जर्मन सीख लोगे तो तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो। तुम्हारी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स की कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट सही है पर जर्मन की मिसिंग है।
तो उससे क्या होता है, तुम्हें कंडीशनल एडमिट मिल गया, कंडीशनल एडमिट से तुम वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो 2 साल के लिए, और तुम जो है अपना लैंग्वेज वीज़ा, क्या मतलब लैंग्वेज सीख सकते हो उस टाइम पे किसी लैंग्वेज स्कूल में, ये रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं ये बोलता कि मतलब तुम जो है अपना लैंग्वेज सीख लो, 6 महीने का टाइम लगता है यार, मतलब B2 तक सीखने के लिए। तो और B2 के बाद जो है तुम अपना कहीं भी अपना पढ़ाई वगैरह कर सकते हो जर्मन में। जर्मन में नहीं पढ़ाई करनी तो उसके बाद इंग्लिश में कर सकते हो। पर अभी सेमेस्टर के बीच में तो कौन दे रहा है, सेमेस्टर के बीच में कोई नहीं दे रहा है, इसलिए बोल रहा था, मैं बोलता कि कंडीशनल एडमिट ले लेते। तो ये सारे काम है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू विद समथिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।